जिस लेवल का कष्ट हमारे गुरु हमारे लिए सहते हैं ना, ये बात कभी बाहर आती ही नहीं। हमें पता ही नहीं है गुरु क्या क्या कर देते हैं हमारे लिए। हम छोटी सी सर्विस भी करते हैं ना, हम उसका भी फल मांगते हैं। बिल्कुल ठीक। छोटी चीज़ों के लिए हम उसका रिटर्न देखते हैं, हमको क्या मिलेगा। और गुरु बिना बताए हमारे लिए इतना कर जाते हैं और फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं होते और कहते हैं हम तो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। माता जी ने हाथ जोड़ के कहा है कुछ कि ओम से शुभना आयुष। ओम से शुभना दीदी। हमने पिछली बार जब बात की थी तो आपने कहा था कि आप एक अनुभव के बारे में हमें बताएंगे जिससे आपको ये समझ में आए गुरु हमारे कर्म कैसे काटते हैं। बताइए उसके बारे में। कार्तिक पूर्णिमा 2022 का समय था। माँ ने समझाया था कि ऐसे ब्लेसिंग्स वाले डेज नहीं छोड़ने। और यही बात गुरु माता जी भी कहती है कि ऐसे स्पेशल डेज को, स्पेशल मेडिटेशन को छोड़ना नहीं है। पर उस समय मेरे को बस एक ही चीज़ पता थी कि मुझे बाबा जी को मनाना है किसी तरह वापस। तो मैंने सोचा आज पूरी रात उनका नाम ही जपूंगा, मेडिटेटिव पोज लगा के, मुद्रा लगा के, और उनका नाम जपूंगा। पर नहीं कर पाया, शुरू में डिलेड रहा। तो उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन गुरु नानक जी का भी जन्मदिन होता है, बाबा जी का भी होता है और परम गुरु भोगनाथ महर्षि जी का भी होता है। तो पहले 2 से 3 मैं मूल मंत्र का जाप कर रहा और बीच बीच में धन गुरु नानक बोलता रहा। अचानक से एकदम से एक स्थिति बनी, अपने आप अंदर से मेरी ही रचना से, मेरी जीभ से मतलब एक बात निकली, कल तेरे साथ कोतक होने वाला है। कोतक मीन्स मिरेकल इन पंजाबी। अच्छा, कोतक चमत्कार। हाँ, चमत्कार होने वाला है। तो जब ये निकला तो एकदम थोड़ा कॉन्शियस हो गया मैं, और मैं रुका कि ऐसा मेरी जीभ से क्यों निकला। हालांकि मेरे लिए मिरेकल एक ही था कि वापस बाबा जी आपको। हाँ, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा और जपता हूँ शायद बाबा जी आ जाए। तो 3 से 4 के बीच में 2 से 3 मूल मंत्र जपा, गुरु नानक जी का नाम जपा, 3 से 4 महाअवतार बाबा और भोगनाथ महर्षि जी का नाम। कोई बार बार रिपीट करने से उनका नाम, मुझे विश्वास था कि वो आ जाएंगे। जब जपने लगा तो अचानक से एक विजन आया। नाम जप रहा था बाबा जी का, विजन में आई माता जी। विजन एक पिक्चर की तरह चला और एक फिल्म की तरह चला। जब वो स्टार्ट हुआ ना तो उसमें सबसे पहले मैंने देखा कि माता जी हमारे घर पे आई है छत पर 4 वॉलंटियर्स को लेके। उन वॉलंटियर्स में शायद 1-2 को उस समय मैं जानता भी था, पर आज मैं पहचानता नहीं हूँ वो 4 कौन थे। 1 को शायद जानता हूँ, बाकी 3 का मुझको नहीं पता अभी। उनके हाथ में एक बैग था, बड़ा सा बैग। उस बैग में से एक वॉलंटियर ने उसको खोला और 4 छोटे छोटे बैग निकल आए। तो मेरे मन में ये सवाल, मतलब मुझे नहीं पता कि सवाल आया कि नहीं। उन्हीं वॉलंटियर ने मुझे बोला ये तेरे गुरु पूर्णिमा के बचे हुए कर्म है जो स्टेन की तरह रह गए थे। मेरी शर्ट पे जो लाइट, कुर्ते पे जो लाइट स्टेन रह गए थे गुरु पूर्णिमा के समय, जो उस रात को मैंने बोला था मैं अपने ऊपर लूंगा माता जी, वो 4 गुना बढ़ गए। और फिर उसके तुरंत बाद माता जी ने एक वैसा ही हवन कुंड सा एक घर के कोने में बनाया। हवन कुंड या भट्टी सी बनाई। मेरे को वहाँ जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि एकदम माता जी आई और उन्होंने ऐसे उस जगह को ढक दिया।
कि चारों वॉलंटियर के ऊपर भी एक भी रेशा ना आए, जो कर्म भस्म होंगे उनका प्रभाव उन चारों वॉलंटियर पे भी ना आए। और उन्हें बोल दिया जाओ वहाँ जाके खड़े हो जाओ जहाँ आयुष खड़ा है। तो वो चारों भी वहाँ आके खड़ी हो गई। एकदम मेरे कर्म जलाने जब आरंभ किए, एकदम से हवा में एकदम ऐसे लपटे नहीं, मतलब टुकड़े से जैसे एशेज होते हैं ना, हाँ। वैसे निकले। और इधर माताजी ने उन चारों वॉलंटियर को एकदम गायब कर दिया। वापस उस जगह से निकली, माताजी ने हाथ जोड़ के कहा कुछ कि दोबारा ये गलती नहीं करनी, ऐसे करके। और हाथ जोड़ के कही। और जब उस समय बाहर आई माताजी, उनके बाल खराब हो रहे थे, चेहरा उनका बिल्कुल बुझा हुआ, बिल्कुल डल था, जैसे उन्हें दर्द हो रहा हो बहुत ज़्यादा, पर दिखा नहीं रही थी। चेहरे से पता लग रहा था कुछ तकलीफ हो रही है उनको, पर बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा, कॉन्शियसली नहीं कर रही थी। उसके बाद जब ये देख लिया तो पहले तो थोड़ी खुशी हुई कि बाबा जी का नाम जपा, परवान हो गया वो, माता जी का विजन आ गया। पर जब देखा कि क्या हालत हो रही थी उनकी, और ये सब सिर्फ 30 सेकंड में किया उन्होंने। 30 सेकंड में एक जने के पास आके उसके सारे कर्म बस कर दिए। अब अगले 30 सेकंड में अगले व्यक्ति के पास जाएंगी। ऐसे करके आप जो बोल रहे हैं आयुष, कि अगर 30 सेकंड में पूरी रात, हाँ, अगर ये हम आराम कर रहे थे और माताजी काम, हाँ, माताजी हमारे कर्म बस करती हैं, कितना कष्ट सहती हैं बताया नहीं जा सकता। उनकी जो हालत थी ना, उसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, किसी ने देखा नहीं है। और ये नहीं कि ये चीज़ इंटेंशनली दिखाई हो मुझे, ये चीज़ इंटेंशनली नहीं दिखाई, उन्होंने बस ये दिखाया कि जिस वजह से मैं डर रहा हूँ वो वजह ख़त्म कर दी। और कितना कष्ट हो रहा है उन्हें वही कर्म वापस काटने में जो आपके हाथ में था कि आप ना बनाते। हाँ, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन मैं करता नहीं था। मैं मानता था मुझे एक्सपीरियंस अच्छे हो रहे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं मेडिटेशन में ऊपर जा रहा हूँ। मुझको इंट्रोस्पेक्शन नहीं चाहिए, उन लोगों को चाहिए होता है। ये मेरी मेंटालिटी थी। पर जब देखा कि ऐसे कर्म बढ़ रहे हैं और जिन्हें घटाया जा सकता था, तो इनफैक्ट मैं बोल नहीं पा रहा अब। मैं समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने गुरुओं के अनुग्रह को भी ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उनकी तकलीफ को समझना चाहिए, उसकी तकलीफ को जीने की कोशिश करनी चाहिए, तब समझ में आएगा। ऐसा कहना चाह रहे हैं? जिस लेवल का कष्ट हमारे गुरु हमारे लिए सहते हैं ना, अकल्पनीय है असल में। आप जैसे बता रहे हैं वैसे आज तक कभी किसी ने हमें बताया नहीं है। ये बात कभी बाहर आती ही नहीं। अगर मैं कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करता। और आपने जो बताया कि 30 सेकेंड के काम के बाद कई लोग बोलते हैं, या ऐसा कई बार मैं ही बोलता हूँ जैसे कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, हमें पता ही नहीं है गुरु क्या क्या कर देते हैं हमारे लिए। उसका हमें राई के दाने भर
आइडिया नहीं है उसका कोई। कुछ नहीं पता हम। तब तक तो हम यही सोचते थे ये गायब हो गए, पर लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ले लिए थे। और सबसे बुरी बात मुझे ये लग रही थी कि जब माता जी आई थी, माता जी को इतनी तकलीफ़ तब नहीं थी, पर जब माता जी गई थी वो तब तकलीफ़ के साथ जा रही थी। तो किस लेवल तक कर्म उठाए उन्होंने। और बिल्कुल हमारे हाथ में था कि उनको ये ना करना पड़ता। उन्होंने हाथ जोड़े कि दोबारा ये गलती मत करियो, और रिक्वेस्ट जैसी टोन में बोला उन्होंने। मेरे समझ नहीं आया कि ये विजन था, विजन में आई चीज़ एकदम मीन्स थोड़ी भी इधर उधर नहीं हो सकती, क्योंकि विजन एक फिल्म की तरह आता है। और बताने के बाद मतलब जब विजन ख़त्म हो जाता है तब आपको होश आता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मुझे बाद में समझ आई माता जी ने आज भी मुझे अपने चरणों से छत्र छाया में रखा है। छत्र छाया में रखा है, अलग नहीं होने दिया। और शायद मेरे लिए परम गुरु से परमिशन भी ली, एक बार इसे और माफ़ कर दिया जाए। तो और बाद में जो उन्होंने बोला कि हाथ जोड़ के इस बार तो बाबा जी ने परमिट कर दिया था, अगली बार सेम कर्म के लिए दोबारा अनुमति नहीं मिलेगी। और चुप। ये आपके इतना दर्दनाक होते हुए भी आपने जिस तरह हमारे साथ ये शेयर किया ना, ये बहुत लोगों को समझने में समर्थ करेगा कि गुरु के अनुग्रह का अर्थ क्या होता है। और हम जैसे भौतिक चीज़ों के लिए कितने लोभी हो जाते हैं ना, वैसे हम गुरु के अनुग्रह के लिए भी लोभी हो जाते हैं। जो मिलता है उसको मानते नहीं है, और जो मिला होता है उससे ज़्यादा चाहते हैं। ये सब समझने के लिए आज आपने हमारे साथ जो भी बात की ना आयुष, उससे हमारी ऐसी समझ कितनी ही बहुत चीज़ें रोज होती हैं, वो किसी के पकड़ में नहीं आती। और गुरु कब किसी को बताते नहीं है कि हमने तुम्हारे लिए ये किया है। हम छोटी सी सर्विस भी करते हैं ना, उसका भी फल मांगते। बिल्कुल ठीक। छोटी चीज़ों के लिए हम उसका रिटर्न देखते हैं, हमको क्या मिलेगा। और गुरु बिना बताए हमारे लिए इतना कर जाते हैं, और फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं होते और कहते हैं हम तो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसी ही स्थिति बाद में भी मैंने एक बार देखी। फिर मन बना लिया था ये वैसे नहीं होने दूंगा, जब ऐसे नहीं होने दूंगा। और उससे पहले मैंने मन बना लिया था कि मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, मैं कष्ट नहीं देना चाहता माता जी को। तुरंत जवाब आया कि तू नहीं आएगा हमारे पास, तुझे क्या लग रहा है हम तुझे भुला देंगे। ये बात करने के बाद एक बार सोमनाथ गुरु पूर्णिमा में माता जी ने कहा था पूरे साल इंतज़ार करती हूँ तो तुम लोगों का कि तुम लोग आओ और एक बार अच्छे से बोलो सब बात हम बोलते हैं।
So they ended saying Ayush couldn't speak to us any further. We let him settle. उसके बाद तो लेती ना गलती बस 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 तब से हर बार जब भी माता जी के पास जाता हूँ कुछ बोल नहीं पाता। उनको सब पता है, तुम्हारे ना बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ठीक है, सब पता है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। और खुद ही पता है सबसे ज्यादा उदार हृदय के गुरु ही होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते हैं कि किसी ने एक गलती कर दी तो जिंदगी भर पकड़े बैठे रहेंगे, है कि? तो फिर उसका सम्मान करो, उसको सेलिब्रेट करो कि एक बार गलती करके सीख जाता है ना। एपिसोड खत्म करना है कि मैं कर दूं? बस बस हो गया, चलो। उस दिन से निर्णय किया इंट्रोस्पेक्शन रोज करूंगा और अच्छे से करूंगा। हर कार्य करने से पहले सोचूंगा इसका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो शिक्षा है माता जी ने सरल भाव से दी उनको फॉलो करूंगा। पर दोबारा जानकर उनको तकलीफ कष्ट नहीं दूंगा। आयुष को देख के आप समझ रहे होंगे कि कितना दर्द होता है ये जान के कि हम अपने गुरुओं को कितना तकलीफ देते हैं। शायद आयुष को ये मालूम है और हम लोगों को नहीं, पर क्या हम आयुष के अनुभव से सीख सकते हैं? और शायद इसीलिए अम्मा हमसे कहती हैं कि रात को सोने के पहले वो 10 मिनट का आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करें, क्योंकि उसी में छिपी होती है वो तमाम कारण जिसकी वजह से हम गलतियां करते हैं, जो गलतियां फिर हमारे गुरुओं को अपने अनुग्रह से, और आपने देखा कैसे आयुष ने बताया कितने अब साधना से अपने प्राण शक्ति से वो गंवा के हमको मदद करना पड़ता है। तो आज आयुष तो बहुत ही भावुक हो गए और हमसे इसके बाद बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का प्रकरण यही समाप्त करते हैं, इस बात को समझते हुए और फिर ये निष्ठा से इस बात को डिसाइड करके कि हर दिन अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और आत्मनिरीक्षण करेंगे और भरसक कोशिश करेंगे कि कोई ऐसे काम ना करे जिससे हमें अपने गुरुओं पर
इतना जोर, दबाव और कष्ट दें। शायद इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने गुरुओं के लिए। तो आज का एपिसोड उसी से फिर ख़त्म करते हैं। फिर कभी फिर मिलेंगे आयुष के साथ, आपके साथ बातें करने के लिए। तब तक के लिए आयुष, ओम सुषुम्ना, ओम सुषुम्ना, मंगलम नित्य शुभ मंगलम। मंगलम नित्य शुभ मंगलम।